4 किलोमीटर का है, जिसमें 2 चरण होने थे। और तय ये किया गया था कि 2024 से पहले यानी 2024 में हम पहले चरण के कुछ स्टेशन को शुरू करें। और ये इसका समय जो है वो अगस्त 2024 रखा गया था। और वही कुछ 6 महीने पहले ही तैयारी बीएमआरसी ने कर दिया और 6 स्टेशन फिलहाल शुरू किए गए हैं। तो पहले चरण की प्रायोरिटी जो मुख्य स्टेशन थे उनको शुरू किया गया है। तो ताज की स्टेशन से शुरू होकर और मनका मिश्र जो मनका मिश्र है वहां तक जाएंगे। तो मैं आपको 6 स्टेशन के नाम भी बता देता हूँ। सबसे पहले ताज की स्टेशन की शुरुआत होगी, उसका शुभम गुप्ता के जो कैप्टन के नाम पर, शहीद के नाम पर जो स्टेशन का नाम रखा गया है वहां पहुंचेंगे। उसके बाद ताजमहल जो ताजमहल मेट्रो स्टेशन है, इसके बाद आगरा फोर्ट के बाद आप मनका मिश्र। तो इस तरीके से आप 6 स्टेशन करीब है और शुरुआत में 6 ट्रेनें चलाई जा रही है, मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ी बात की, जैसा कि आपने कानपुर और लखनऊ में देखा होगा कि वहां पर 6 से 7 मिनट का ट्रेन लगता है, लेकिन आगरा में जो मेट्रो आपको देखने को मिलेगी वो हर 5 मिनट पर एक मेट्रो का समय रखा गया है। और इस मेट्रो में 3 डिब्बे हैं जिसमें करीब 930 के आसपास लोग जो है वो खड़े और बैठकर जो है वो सफर कर सकते हैं। तो अत्याधुनिक स्टेशन बनाई गई है, विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था दी गई है और काफी सारी पाबंदी और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद मजबूत किया है। कोई भी विनीत, हमने कुछ दिन पहले ही देखा था रैपिड रेल का उद्घाटन किया गया था, वहां पर भी किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, तकनीक को बखूबी कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया था, तमाम स्टेशन का भी जिक्र किया गया था। आगरा की यदि बात करें तो आगरा में जब ये मेट्रो की सौगात आगरा वासियों को मिलने वाली है, स्टेशन पर क्या व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है, तकनीक का सहारा किस तरीके से लिया गया है? स्टेशन को पूरी तरीके से सबसे बड़ी बात तो ये कि यूपीएसएसएफ की सुरक्षा में ये रहेगा। इसके अलावा जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको बिना चेकिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मेटल डिटेक्टर के साथ आपको आशुतोरक जो मशीनें हैं उससे आपकी जांच की जाएगी और अंदर किसी भी व्यक्ति को 20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। सबसे ज्यादा कोई बैठता है तो उसको अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद उसको वहां से हटाया जाएगा। तो 20 मिनट बाद इसके अलावा किसी प्रकार से कोई आपत्तिजनक सामग्री आप ले जाते हैं तो तमाम सारी कार्रवाई और उस पर जुर्माना यहाँ पर बताया गया जो मेट्रो की तरफ से लगा जाएगा। अगर कोई ट्रेन के अंदर शराब की सफर करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कोई बिजली सिगरेट अगर पीता है तो उस पर पाबंदी लगाई गई है। कोई धरना प्रदर्शन किसी तरीके से ट्रैक पर नहीं होगा। तो तमाम पाबंदियों के साथ जुर्माने के भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है ताकि जो आम शहरवासी है या जो पर्यटक है वो सुरक्षित सफर कर सके। ट्रेन की अगर अत्याधुनिक उसकी बात की जाए तो एक विशेष तरीके से ट्रेन को तैयार किया गया है और यहाँ पर जो विकलांगों के लिए अलग से उसमें व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर कोई विनीत, और ऐसे में चाहूंगी कि आप एक बार अपडेट भी दे दीजिए क्योंकि हम तस्वीर लगातार देख रहे हैं, आगरा से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, कितनी देर और अब उद्घाटन में? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी कलकत्ता इस समय पहुंच चुके हैं और वहां से सबसे पहले उन्होंने जो मेट्रो का उद्घाटन किया है वो तमाम सारी आज योजनाओं के सौगात वो देने वाले हैं, जिसमें से पहली सौगात वो कहीं और की दे रहे हैं। उसके बाद वो हो सकता है गाजियाबाद के लिए एक सौगात मिलने वाली है। उसके बाद ये आगरा की मेट्रो की सौगात दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी है। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद, सांसद विधायक मौजूद है। और सामने स्क्रीन पर आप देखेंगे तो आपको कलकत्ता से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको नजर आ रहे होंगे जो की वहां से परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। थोड़ी देर में इसी कड़ी में आगरा मेट्रो का भी उद्घाटन वर्चुअली जो है पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और उसके बाद हरी झंडी यहाँ पर सीएम मेट्रो को दिखाएंगे। विनीत, अगर प्राथमिकता के तौर पर देखी जाए बात तो आगरा जो है वो पर्यटन क्षेत्र पहले से ही है और यदि यहाँ पर मेट्रो की सौगात मिल जाती है और अमूमन मिलेगी भी, इसके बाद जब उद्घाटन हो जाएगा तो इससे क्या पर्यटन को भी बल मिलेगा, पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा? जाहिर सी बात है, लेकिन तस्वीर दिखा देते हो। देखिए, मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी वहां से दिखा दी है और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। ट्रेन भी जो है वो हमारा स्कूली बच्चे जो है वो पहली बार सफर कर रहे हैं, जो पहली ट्रेन कॉलेज से यहाँ पर उनके सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। दिखा रहे हैं तो कहीं क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम जो है वो सरकार ने उठाया है।
और इस मेट्रो से निश्चित ही विनीत, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। ये देखिए सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और ये देखिए बड़ी सौगात है, क्योंकि आगरा वासी समय समय पर इसकी मांग करते हुए रहे हैं और सुगम व्यवस्था इससे मजबूत होगी। और ज्यादा जिस तरीके से पर्यटन को लेकर विनीत भी बता रहे थे कि इसको बल मिलेगा, पर्यटन क्षेत्र को इससे बढ़ावा मिलेगा। और ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आगरा को मेट्रो की सौगात दरअसल मिलना अब और ज्यादा बल देगी वहां के पर्यटन को। और साथ ही साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और देखिए हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए किस तरीके से अब इस सौगात के जरिए सुगम व्यवस्था आवागमन की, परिचालन की यहां पर लोगों को मुहैया करवाई जाएगी स्टेशन। और देखिए तस्वीर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे और ये देखिए उद्घाटन कर दिया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आगरा से, ये देखिए किस तरीके से यहां पर सौगात मिली है। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और ये सौगात दरअसल आगरा वासियों को मिल गई है। हरी झंडी दिखाकर यहां पर उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उनके साथ साथ आपको तस्वीरों में आगरा से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे होंगे। आगरा को मेट्रो की सौगात दरअसल दी गई है और ये तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है परिचालन के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से। और लगातार जिस तरीके से अव्वल यहां पर अपने क्षेत्र को, अपने सूबे को बनाने का प्रयास लगातार जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार कर रही है। और ये बेहद महत्वपूर्ण कवायद इसलिए भी क्योंकि जो आगरा वासी है, ताजनगरी वासी है, जो वहां पर लगातार इसको लेकर के समय समय पर मांग करते आए हैं मेट्रो की सौगात अब क्योंकि मिली है, तो ऐसे में परिचालन और अधिक सुगम हो पाएगी। तकनीक का सहारा यहां पर लिया गया है, क्यूआर कोड के माध्यम से ही यहां पर परिचालन, यहां पर व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि किराए को लेकर भी जो जानकारी मिली है, किराया भी बेहद ही बहुत कम किराया रखा गया, जिससे कहीं ना कहीं हर एक वर्ग का व्यक्ति यहां पर जो है ट्रैवल कर पाएगा, परिचालन कर पाएगा। ये तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस लिहाज से भी ताजनगरी को ये सौगात दरअसल मेट्रो की दी गई है। और सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर पल पल की, जहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े हुए नजर आ रहे होंगे। वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर मेट्रो की सौगात दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी जहां देखिए एक तरफ किस तरीके से प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से जुड़े और दूसरी तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद आगरा में और देखिए किस तरीके से यहां पर यह सौगात ताजनगरी वासियों को मिली है। और अगर स्टेशंस का जिक्र किया जाए, तमाम स्टेशंस को तकनीक से लैस किया गया है। कैशलेस व्यवस्था यहां पर व्यवस्थित की गई है। और ऐसे में देखिए तस्वीर सामने आ रही है आगरा से, जहां आगरा मेट्रो को आज से आगरा मेट्रो की शुरुआत हुई है। उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्राथमिकता वाले कॉरिडोर में 6 स्टेशन है, इसमें 3 भूमिगत और 3 एलिवेटेड है। भूमिगत स्टेशन 70 फीट की गहराई और एलिवेटेड स्टेशन की बात करें तो 8 मीटर की ऊंचाई पर बने हैं। और ऐसे में भूमिगत टनल का व्यास जो है वो 6.6 मीटर है। साथ ही साथ स्टेशन का किराया जो है वो शुरुआत 10 रुपए से होगी, इसके बाद किराया 15 रुपए, 20 रुपए, ऐसे क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा। जितनी डिस्टेंस होगी उस हिसाब से यहां पर किराया निर्धारित किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से यहां पर उद्घाटन कार्यक्रम में जुड़े। और ये सीधी तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है संचालन को लेकर के। आगरा मेट्रो रिकॉर्ड बनने जा रही है और ऐसे में प्रत्येक स्टेशन की अगर जिक्र किया जाए, प्रत्येक स्टेशन पर तकनीक का सहारा लिया गया है। 6 मिनट के अंतराल में सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मेट्रो यहां पर उपलब्ध की जाएगी। और साथ ही साथ किराया बेहद ही बहुत कम किराया यहां पर निर्धारित किया गया, जिससे हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर एक वर्ग इसका फायदा उठा सके, इसको ध्यान में रखते हुए दरअसल ये सौगात दी गई है। और आपको बता दें कि अधिकतम गति इसकी 90 और औसतन गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। अगर लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें तो 10 से 17 मिनट तक यहां पर रही है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से यहां पर जुड़े और उद्घाटन करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए। सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। देखिए, इस वक्त ये तस्वीर सामने आ रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में इस वक्त मौजूद है और कोलकाता से ही वर्चुअल माध्यम से इस आगरा मेट्रो स्टेशन की जो उद्घाटन कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए और हरी झंडी दिखाते हुए नजर आए हैं। मेट्रो की दरअसल ये सौगात दी गई है। सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री का जो विजन है परिचालन को लेकर के, संचालन को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब यहां पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, अलग अलग जगहों को सौगात इस वक्त वो देते हुए नजर आ रहे हैं। कोलकाता से ही आगरा के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ आपको आगरा से ही नजर आ रहे होंगे, जहां इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने भी शिरकत की। और देखिए, नजर इस वक्त जो तस्वीर आ रही है ये बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि परिचालन साथ ही साथ पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलने